गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो पीरियोडिक टेबल 12th क्लास 11th क्लास दोनों के लिए पढ़ना आपको, नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। और नया टॉपिक, लास्ट क्लास हम लोग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंप्लीट कर लिया था और न्यू टॉपिक में लैटिस एनर्जी, लेक्चर 11 और 1 to 29 क्वेश्चन, और ये पढ़ना है लैटिस एनर्जी। आसान है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी, इनको अरेंज करना सीखना है। सो स्टार्ट करते हैं, पहले डिफाइन करते हैं लैटिस एनर्जी। सो फर्स्ट पॉइंट, छोटा टॉपिक है ये। जैसे सबसे पहले आप आयोनाइज करना सीखिए, पढ़े हुए हैं। जैसे आपने डिस्कस किया था कि सोडियम है और सोडियम को आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल मेटल है, और यहाँ आप आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ आप एनर्जी देंगे और सोडियम जो है वो आयोनाइज हो जाएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। पढ़े हुए हैं आप, ठीक। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन, तो क्लोरीन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ऐसे ले लीजिए। और यहाँ जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका Cl माइनस, ये गैस फॉर्म में, और यहाँ एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, हो गया आपका। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करना है। जैसे ये है आपका सोडियम प्लस और Cl माइनस, ठीक है। चलिए इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, एकदम आसान सा है। तो एक आपने आयोनाइज कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। अब आपको जो गैसेस केटायन है, यहाँ पे आपका सोडियम प्लस, ये है सोडियम प्लस, ये गैसेस केटायन आपको 1 मोल और 1 मोल ये गैसेस केटायन लेना है, गैसेस केटायन ये आपको लेना है। और उसके साथ साथ 1 मोल आपको गैसेस एनायन लेना है, ये 1 मोल गैसेस एनायन। और इन गैसेस केटायन और गैसेस एनायन को कंबाइन करेंगे, ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, अपने से जुड़ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में कंबाइंड करेगा, और कंबाइंड कर करके यहाँ पे देखिए NaCl, और ये सॉलिड बन जाएगा। और यहाँ पे 1 मोल ये है सॉलिड, और ये बन गया आयनिक, 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड बन गया। और सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनने के बाद यहाँ कुछ एनर्जी रिलीज किया। ये जो एनर्जी रिलीज हुआ, यही एनर्जी साइंस का लैटिस एनर्जी हो गया। एनर्जी रिलीज, दो डिफिनेशन होता है, दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये आप जानते हैं आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़े हुए हैं। अब जो इधर आयन बन गया है ना, सोडियम प्लस और Cl माइनस, उन दोनों गैसेस केटायन गैसेस एनायन को कंबाइन कर लीजिए, सटा दीजिए। सटाइएगा तो जो सॉलिड कंपाउंड बनेगा, और आप जानते हैं कि सॉलिड जो है ये सॉलिड होगा तो मोस्ट स्टेबल होगा, और अगर सॉलिड है और मोस्ट स्टेबल होगा तो यहाँ एनर्जी तो रिलीज होगा ही, और जो एनर्जी रिलीज हुआ वही साइंस का कहलाएगा लैटिस एनर्जी। तो दो तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब बुक्स में भी दो दो डिफिनेशन रहता है, कुछ लोग उल्टा भी डिफाइन करते हैं इसको, दोनों लिख सकते हैं। जैसे अभी डिफाइन करना हो, इस इक्वेशन को फिगर बनाने के बाद डिफाइन करना है लैटिस एनर्जी। ये जो लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज निकल रहा है व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस कंपाउंड केटायन combined with 1 mole of gaseous anion to form 1 mole solid ionic compound। तो ये जो आप इक्वेशन है, इसी को आप स्टेटमेंट बना लीजिए। और भी डिफिनेशन है, और डिफिनेशन भी मैं सिखा देता हूँ आपको। सो आप लिख सकते हैं लैटिस एनर्जी is the amount of energy released when 1 mole solid ionic formed compound form
from combination of its gases cation and gases anion. Gases cation and gases anion. हो गया. सो लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो फिगर से दिख रहा है. कब? व्हेन वन मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड, ये वन मोल फॉर्म करना है, वन मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड फॉर्म करना है. कैसे? फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स, इसको कंबाइन करना है गैसेस केटायन एंड गैसेस एनायन से. इसका उल्टा भी कई बुक में इसका डिफिनेशन उल्टा भी लिखा हुआ है. उल्टा डिफिनेशन का मतलब ऐसे लिखा हुआ. तो दोनों तरह से प्रेजेंट करते हैं. कई लोग इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं. डिफिनेशन में इस तरह लिख देते हैं कि यहाँ पे NaCl है और सॉलिड है और यहाँ पे U0 है और हम लोग इसको यहाँ पे सोडियम प्लस और यहाँ पे गैस और यहाँ पे Cl माइनस गैस. तो यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है to dissociate 1 mole of solid ionic compound into its gases cation and gases anion. इस तरह भी डिफाइन करते हैं. ठीक है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं और रिवर्स में भी इस तरह से भी डिफाइंड होता है. उसी क्वेश्चन को उल्टा कर लीजिए. आपका लैटिस एनर्जी इस तरह से भी डिफाइन करते हैं. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड लेफ्ट साइड है, इसको देना है किस लिए? टू सेपरेट करना, टू डिसोसिएट करना इनके आयंस को, सॉलिड आयनिक कंपाउंड के आयंस को सेपरेट करने में, डिसोसिएट करने में. ऐसे भी लिख सकते हैं. तो बहुत सारे बुक में ये भी डिफिनेशन लिखा हुआ है, लिख लीजिए. 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड, सो यहाँ पे आप लिख लीजिए लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, रिलीज की जगह रिक्वायर्ड, टू डिसोसिएट 1 मोल to dissociate 1 mole of solid ionic compound into its gases cation and gases anion. And gases anion. Gases cation and gases anion. ये हो गया. तो डिफिनेशन आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. आप ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग बना के आप डिफाइन कर देंगे. छोटा सा टॉपिक है लैटिस एनर्जी. सो एक लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा. इसी लेक्चर में फाइनल करने की कोशिश करते हैं हम लोग. थर्ड पॉइंट, थोड़ा सा डिफिनेशन जो फॉर्मूला है फिजिक्स से भी ले सकते हैं. जैसे कि आप जानते हैं थर्ड पॉइंट, सबसे सिंपल यही कंपाउंड लीजिए ना, सोडियम क्लोराइड. या इसको आप बोल सकते हैं रॉक सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड सॉलिड लेंगे. आप जानते हैं कि ये Na+ लिखते हैं और Cl- लिखते हैं. आप जान रहे हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स जो है अट्रैक्शन आपको पढ़ा हुआ है कि ये होता है 1 और डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2
Q2 बाई आर स्क्वायर। यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये। नाउ इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये फोर्स हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स, उसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया वो 1/4πε0। यहां पे है Q1 और Q2, आर स्क्वायर की जगह आर होता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो फोर्स में आर स्क्वायर रहेगा, आप पोटेंशियल एनर्जी करेंगे तो ओनली आर हो जाएगा वहां। ना उसमें 1/4πε0 तो कांस्टेंट होता है, तो आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं ऐसा। ये फिजिक्स है और यही पार्ट जो है ना, यही जो टर्म देख रहे हैं, यही केमिस्ट्री में जो फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वही केमिस्ट्री में लैटिस एनर्जी बन जाता है। सेम चीज, ठीक है। यही चीजें आपको यू नॉट, यही यू नॉट बन जाएगा, यू नॉट केमिस्ट्री का लैटिस एनर्जी बन जाएगा। और लैटिस एनर्जी भी एकदम सेम, वही कॉन्सेप्ट एकदम सेम फिजिक्स जैसा ही है, Q1 Q2 बाई आर। आर की जगह आप ये भी प्रेजेंट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो क्योंकि आयनिक कंपाउंड में केटायन होता है एनायन होता है, तो आप लिख सकते हैं Q1 Q2 आर। आर का मतलब हुआ रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ऐसे लिख सकते हैं। ये है जैसे NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, तो ये है आर, आर हुआ यहाँ पे आर। ये तो आर में आप लिख सकते हैं, आर जो ये डिस्टेंस हुआ आर, आर की जगह आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ केटायन और प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि इसका रेडियस दोनों जोड़ेंगे तो आर हो जाएगा। तो ये रिजल्ट है लैटिस एनर्जी के लिए, ये सेम जो फिजिक्स का या आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एग्जैक्टली सेम, सब सेम। और जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, क्योंकि ये सब एक जैसा ही तो चल रहा है, दोनों एक जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ आर स्क्वायर आर है। जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी उतना ज़्यादा फोर्स, उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, उतना ज़्यादा डेंसिटी। तो इनसे आपको आयनिक कंपाउंड के लिए ये सारे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। फॉर आयनिक कंपाउंड सो आप यहां आप प्लानिंग कर सकते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए, ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है आपका आयनिक कंपाउंड। तो आपको पढ़ना हो फोर्स या मेल्टिंग पॉइंट करना हो या बॉइलिंग पॉइंट करना हो और डेंसिटी पढ़ना हो या आपको लैटिस एनर्जी पढ़ना हो, ये सारे प्रॉपर्टी जो होंगे वो इन्हीं फंक्शन से बन जाएगा आपको Q1 और Q2 और डिवाइड बाई आप रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। भाई लैटिस एनर्जी जानेंगे तो उससे सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, इससे ये इन्हीं का क्वेश्चन फ्रेम होता। तो चलिए प्लान करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा हुआ ही मिलेगा, बस एक बार रिवीजन हो जाएगा फिर से आपको। फोर्थ पॉइंट, आयनिक कंपाउंड में मान लीजिए ऐसे रहा क्वेश्चन कि NaF और NaCl, NaBr और NaI आ गया, मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट रहा। मुझे वही क्वेश्चन चाहिए, फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी या लैटिस एनर्जी।
प्लान करते हैं हम लोग। जानते हैं ये है सोडियम प्लस F माइनस, ये है सोडियम प्लस Cl माइनस, सोडियम प्लस Br माइनस, सोडियम प्लस I माइनस। आप जानते हैं, ये पढ़े हुए। देखिए ये चारों कंपाउंड हुआ, चारों आयनिक कंपाउंड है। आप इसमें देखिए, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे लैटिस एनर्जी है और वो प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 और Q2 और डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कैटायन और प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ये जानते हैं हम लोग, ये फंक्शन है। अब आप जानते हैं इसमें कि इसमें चार्ज 1 1 1 1 1 1 1 1 Q1 Q2 कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट हो गया, Q2 भी कांस्टेंट हो गया, और क्या, रेडियस ऑफ कैटायन, ये सब में रेडियस ऑफ कैटायन, सब में रेडियस ऑफ कैटायन कांस्टेंट है। रेडियस ऑफ कैटायन, ये तीन फंक्शन तो उसमें कांस्टेंट ही हो गया। तब बचा क्या, सिर्फ ये रेडियस ऑफ एनायन, सिर्फ यही तो बचा। और फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आप जानते हैं इनमें रेडियस ऐसे गया, तो लैटिस एनर्जी इसके उल्टा। तो जो क्वेश्चन भी आपको बनाना हो, फोर्स का, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, जो बनाना हो आपको, फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लैटिस एनर्जी, डेंसिटी, वो सारे क्वेश्चन में सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो NaF, NaCl, NaBr, NaI, तो यह है लैटिस एनर्जी के हेल्प से आप ये सारे प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड का आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ आपका। आयनिक बॉन्ड अगर पढ़ना हो तो वो अलग है, वो आप जानते हैं। आप जानते हैं आयनिक बॉन्ड का नेचर अलग होता है। आयनिक बॉन्ड पढ़ने के लिए हमें ये रूल फॉलो करना होता है, लार्ज कैटायन और स्मॉल एनायन, ये फॉलो करना होगा हम लोग को। कैटायन फिक्स है, कैटायन फिक्स है, सबसे छोटा एनायन ये है, बेस्ट आयनिक ऊपर गया। तो आयनिक चाहिए तो आयनिक का ये पैटर्न होगा, ये ये है आयनिक का ऑर्डर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन यही है, पुराने टॉपिक जो हम लोग पढ़े हुए आयनिक बॉन्ड में, फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, लैटिस एनर्जी से वही बनता ही है। एक अलग टाइप का होगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। तो 4 5, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मान लीजिए मैंने एक बार मेटल फिक्स रखा, नॉन मेटल वेरी कर दिया। अब मैं मेटल फिक्स, नॉन मेटल फिक्स करता हूँ और मेटल वेरी करता हूँ। जैसे NaCl, KCl, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सब आयनिक कंपाउंड है। सो NaCl, KCl, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, यह है आयनिक कंपाउंड, सारे आयनिक कंपाउंड है। चलिए चेक करते हैं। वो है लैटिस एनर्जी, चार्ज Q1 Q2 Q1 Q2 1 1 1 1 1 1 फिक्स है। तो Q1 Q2 फिक्स है और रेडियस ऑफ एनायन फिक्स है। फाइनली हो गया 1 बाई रेडियस ऑफ कैटायन, ऐसे ये हो गया 1 बाई रेडियस ऑफ कैटायन, ये रेडियस ऑफ कैटायन। चेक करेंगे अब इन चारों में, आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये बढ़ गया रेडियस ऑफ कैटायन, ये रेडियस ऑफ कैटायन नीचे गया ऐसे, और रेडियस ऑफ कैटायन का उल्टा उल्टा करेंगे तो ये हो गया लैटिस एनर्जी। यह है रेडियस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसके उल्टा लैटिस एनर्जी होगी। तो आपको फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी जो भी पढ़ना हो वो लैटिस एनर्जी में ये ऑर्डर फॉलो करेंगे।
तो यहां जो ऑर्डर आ रहा है सबसे ज्यादा हुआ NaCl, KCl, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। ये है ऑर्डर लैटिस एनर्जी का, ऐसा। नेक्स्ट, अगर हमें आनिक चाहिए, आनिक बॉन्ड में लार्ज कैटायन स्मॉल एनायन, ये एनायन तो फिक्स हो गया, एनायन फिक्स है। लार्ज कैटायन नीचे की तरफ जा रहा है, लार्ज कैटायन नीचे, तो बड़ा कैटायन सबसे नीचे है, देखिए ये तो फिक्स है। आनिक इस बार सबसे ज्यादा आनिक सीजियम क्लोराइड। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो फोर्स लैटिस एनर्जी आनिक एक जैसा रहे, वो सबका अलग रूल है। तो यहाँ बेस्ट आनिक हुआ सीजियम क्लोराइड, KCl और NaCl। यह है आनिक का नेचर। तो एक बार मेटल मैंने वेरी करा दिया, यहाँ मेटल वेरी किया, उससे पहले वाले क्वेश्चन में नॉन मेटल वेरी किया था मैंने। और इससे भी अच्छा क्वेश्चन ये है, अगर मैं इस पैटर्न में 5 और 6 कर दूं ऐसे। अभी आपने जैसे इस क्वेश्चन को, इससे भी अच्छा क्वेश्चन मतलब ये माना जाता है क्वेश्चन, अगर इसमें 5 और 6 कर दूं मैं, अगर इसमें मैं ऐड कर दूं LiCl ऐसे ऐड कर दूं। अभी ये 4 जो था, 4 के क्वेश्चन में आपने बताया था, इन चारों में आपने बोला था कि ये है इस ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, इन 4 के क्वेश्चन में ये। बट 4 की जगह अगर मैं 5वां दे दूं ऐसे, 5 अगर LiCl, क्योंकि ये भी खूब आता है, ठीक है। तो LiCl जब रहेगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में LiCl के बारे में हम लोग, इसका नेचर जानना है कि ये कोवेलेंट होता है, ठीक है। कोवेलेंट, तो यहाँ हम लोग लैटिस एनर्जी नहीं यूज करेंगे, ये LiCl में कोवेलेंट नेचर लीड करने लगता है। तो अभी भी जो आंसर रहेगा, ये नहीं कि रिदम में है तो सबसे अच्छा इसको कर देंगे, नहीं, अभी भी बेस्ट आंसर रहेगा फोर्स का, मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का, डेंसिटी का या लैटिस एनर्जी का। सबसे बेस्ट रहेगा NaCl ही, अभी भी NaCl ही लीड करेगा। और फिर KCl, फिर रुबिडियम क्लोराइड और फिर सीजियम क्लोराइड और लास्ट में LiCl जो है इसके भी पीछे जाएगा। LiCl का ऑर्डर ये है, तो ये है LiCl का पोजीशन, यहाँ पे रहेगा ऐसे। तो इसके पीछे भी LiCl कोवलेंट है, तो वो इसके पीछे, तो ये 4 का रहता है। बट इससे फेमस ये पांचों जब क्वेश्चन रहेगा ना, तो कई लोग गलती करते हैं, एक ही पैटर्न में बना देते हैं, सोचते हैं कि इसको भी LiCl Li+Cl- कर देते हैं, वो मिस्टेक हो जाएगा। पहले पढ़ा हुआ है, पहले मैं समझा चुका हूँ सारे क्वेश्चन को। तो ये है कोवलेंट है LiCl, तो वहाँ लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है, कोवलेंट कंपाउंड में नहीं यूज करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन। सेवन में मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा, और ये एक पीरियड से क्वेश्चन पूछा 7 में, ठीक है। एक ग्रुप से नहीं बल्कि एक पीरियड से पूछा। पीरियड से जैसे कि ये ले लिया मैंने, सोडियम ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लिया, और यहाँ पे SiO2 ले लिया, ऐसे एक पीरियड से ले लिया। तो अब चेक करेंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन ग्रुप से न लेकर के एक पीरियड से मैं ले रहा हूँ, और पीरियड से लेने पे लाइक जैसे ये सोडियम प्लस ऐसे ऑक्साइड, यहाँ आप जानते हैं मैग्नीशियम प्लस प्लस ऑक्साइड, यहाँ ब्रेक करेंगे 2 एल्युमिनियम प्लस 3 ऑक्साइड, यहाँ ब्रेक करेंगे सिलिकॉन प्लस 4 2 ऑक्साइड, ऐसे ये है। तो सोडियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये, ठीक है। अब हम लोग प्लान करते हैं, इसमें प्लान करेंगे तो इसमें क्लियर सा दिख रहा है कि E1 E2, पहले भी ऐसे देखिए, ऐसे बिना रिजल्ट का भी पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं कि SiO2 के बारे में पढ़े हुए हैं कि SiO2 है रॉक है, और रॉक जो होता है वो वेरी हार्ड, ये वेरी हार्ड, ये हार्ड है।
ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये कुकवेयर किचन में जो एल्युमिनियम का जो पॉट है, प्रेशर कुकर हो गया, वो Al2O3 का ही रहता है आपका। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रैकर्स होते हैं, क्रैकर्स फुलझड़ी के ऊपर जो केमिकल लगा रहता है ना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। वही तो बर्न होकर लाइट इमिट करता है क्रैकर्स के अंदर। तो आप सब जानते हैं, एक साइंस से भी पढ़ सकते हैं या जनरल नॉलेज से रिलेट कर सकते हैं। सबसे हार्ड तो यही है, उसके बाद थोड़ा सा ये सॉफ्ट हुआ, इससे सॉफ्ट ये, और ये तो एकदम बटर की तरह होता है, सिल्वरी वाइट सॉफ्ट लाइट वोलाटाइल। और साइंस से पढ़ना हो तो देख लीजिए, साइंस से पढ़ेंगे तो आप जानते हैं E1 E2 इधर जा रहा है, Q1 Q2 इधर गया, चार्ज देख लीजिए 4 4 3 3, ये 2 2 1 1। और रेडियस ऑक्साइड अगर फिक्स कर दे तो रेडियस रेडियस आप जानते हैं कि इधर की तरफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक में रेडियस इधर जाएगा। ओवरऑल फाइनली जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर इस साइड के राइट साइड, लैटिस एनर्जी। करते हैं प्लान लैटिस एनर्जी के लिए। आप अगर प्लान करेंगे सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी, तो फोर्स फोर्स हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सो SiO2, Al2O3, MgO और Na2O हो गया। देखिए SiO2 देन Al2O3 MgO सोडियम ऑक्साइड, ये कंप्लीट हो गया। आनिक नेचर चाहिए तो आनिक देख लेते हैं। आनिक में लार्ज कैटायन, स्मॉल एनायन, एनायन तो सब फिक्स हुआ, सबसे बड़ा लार्ज कैटायन ये होगी आनिक के लिए। ये है आनिक, क्योंकि ये लार्ज कैटायन और ये तो फिक्स, ये तो एनायन सब फिक्स है, सबसे बड़ा कैटायन ये होगी। सोडियम ऑक्साइड MgO, SiO2 हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आनिक बॉन्ड में स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आनिक कंपाउंड में, वही सब चीजें यहाँ रिपीट हो रहा है। सो 7 8 8 पॉइंट। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लीजिए NaCl है और यहाँ KCl रहेगा और यहाँ पे MgO रहेगा और CaO रहेगा, ऐसे दे देता है पेपर। बोला जाता है कि बताइए इसका लैटिस एनर्जी का ऑर्डर अरेंज करना है। यू नॉट करिए, अरेंज करिए। देखिए आप ध्यान रखेंगे लैटिस एनर्जी में Q1, यहाँ Q1 है, Q2 है, नीचे में रेडियस होता है। तो अगर आप NaCl KCl कर रहे हैं तो सोडियम और क्लोराइड, KCl K प्लस Cl माइनस, मैग्नीशियम +2 ऑक्सीजन 2 माइनस, कैल्शियम +2 ऑक्सीजन 2 माइनस। ये प्राइमरी रूल, जो मेन रूल है, फंडामेंटल रूल देखिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए। ये देखिए ये चार्ज ऊपर जा रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट रूल जो है, वो फर्स्ट रूल जो आपको फॉलो करना है अरेंज करते समय, फर्स्ट रूल जो आपको फॉलो करना है, लैटिस एनर्जी जो मेन फैक्टर जो है वो चार्ज है। लैटिस एनर्जी का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो चार्ज। ये है फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल साइंस का सेकेंड रूल है कि लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये सेकेंड रूल है।
तो पहले हम लोग यूज करेंगे चार्ज। यहाँ देख रहे हैं चार्ज 1 1 चार्ज, यहाँ 1 1, यहाँ 2 2 2 2, तो ये 4 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, ये 1 1 1 1। तो इस रूल के हिसाब से लैटिस एनर्जी में सबसे पहले हमें अरेंज करना है MgO और CaO, ये आपको लीड करेगा कंपेयर टू KCl और NaCl। ऐसे पहले ये प्लान करना है। नेक्स्ट प्लानिंग करना है कि लैटिस एनर्जी में इन दोनों में साइज, जिसका साइज छोटा है लैटिस एनर्जी ज्यादा है, MgO। NaCl KCl में ये ऑर्डर हुआ, ये पैटर्न फॉलो करना। नेक्स्ट, और मैं पैकेज में कुछ क्वेश्चन सर्च करता हूँ, कोई नया आपको क्वेश्चन हो तो मैं देखता हूँ। ऐसे तो बन जाएगा, सारा प्लानिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, और कोई इसमें तो वही मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, हाईएस्ट लैटिस एनर्जी फॉर LiF, LiCl, NaCl और MgO। तो ऑफकोर्स आप बोलेंगे MgO चार्ज ज़्यादा है ना, मैंने अभी समझाया आपको, वो सामने मैंने बताया कि प्राइमरी रूल, फर्स्ट रूल जो है वो आपको इस पे फॉलो करना है। फर्स्ट जो रूल है वो लैटिस एनर्जी जो होता है प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। फर्स्ट रूल ये है, लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ऐसे ये। तो चार्जेस पे ज़्यादा है, 2 इंटू 2, इसमें 1 1 1 1, ये तो खैर कोवलेंट है, ये आनिक है, बट ये कोवलेंट है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो एकदम आसान इजी सा क्वेश्चन। टेन पॉइंट। सो सारा आसान है, मेल्टिंग पॉइंट ही चाहिए था सबका, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर चाहिए था, 1828 लिखा हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट CaF2, CaCl2, CaBr2 और CaI2, बस ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। हमें अरेंज नहीं, बस ऐसे जल्दी में लिख लीजिए। अगर आप ब्रेक कर रहे हैं, कोई एक ब्रेक करके दिखाई ना, Ca++ और 2F-, या पूरा ब्रेक करना हो तो कर लीजिए। ये ऐसे ब्रेक कर लीजिए। अच्छा, ब्रेक करने के बाद देखिए, आप जानते हैं कि लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू Q1 कांस्टेंट, Q2 कांस्टेंट, और रेडियस ऑफ केटायन कांस्टेंट, और रेडियस ऑफ एनायन, सिर्फ बच गया रेडियस ऑफ एनायन, क्योंकि बाकी सब टर्म तो कांस्टेंट हो गया। चेक कर लीजिए, 2 2 2 ये कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ एनायन, अगर हम लोग नीचे जा रहे हैं ऐसे ग्रुप में नीचे जा रहे हैं ऐसे, तो नीचे जाएंगे तो रेडियस ऑफ एनायन नीचे की तरफ गया, हमें लैटिस एनर्जी जाना है तो ऊपर की तरफ, तो जिधर लैटिस एनर्जी जाएगा उधर ही आपको मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया था, वही मेल्टिंग पॉइंट के लिए हो गया सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन है, देखेंगे तुरंत बन जाएगा, एकदम काफी इजी सा क्वेश्चन। इलेवन। तो और कोई नया कोई क्वेश्चन है नहीं। एक इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है कि
calcium oxide and aluminum oxide both have same crystal structure. Calcium oxide and aluminum oxide both have same crystal structure, have same crystal structure. And radii both have same crystal structure and radii भी same. Lattice energy of calcium oxide. ये U लिखा हुआ. Then lattice energy of Al2O3 ये चाहिए. तो इस टाइप का क्वेश्चन कुछ है. क्वेश्चन आया हुआ ये क्वेश्चन आसान है, बहुत छोटा है, मैं समझा देता हूँ. समझिए, देखिए यहाँ पे आप जानते हैं ऐसे लैटिस एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 और डिवाइड बाय R है. या आप इसकी जगह हटाएंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा लीजिए, K कर लेंगे और ये है Q1 Q2 और डिवाइड बाय R. ये है लैटिस एनर्जी के लिए. K इज अ कांस्टेंट, K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है. प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैंने एक अपने मन से कुछ भी K कांस्टेंट यूज कर लिया है, ऐसे ले लीजिए. नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड देखेंगे यहाँ पे. ये अगर कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम ऑक्साइड में आप जानते हैं Ca++ O2-. एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 आप जानते हैं 2 एल्युमिनियम +3 और 3 ऑक्सीजन 2-. ये जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड. नाउ इसका लैटिस एनर्जी U दिया हुआ है K. Q1 Q2 इस पे 2 चार्ज है और इस पे भी 2 चार्ज है, डिवाइड बाय रेडियस R. यह है इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे आप. देखिए नाउ यहाँ पे चार्ज करेंगे, इसका लैटिस एनर्जी U डैश कांस्टेंट K रहेगा. सिर्फ चार्ज ऑन केटाइन लेना है, चार्ज ऑन केटाइन. केटाइन पे चार्ज एल्युमिनियम +3 सिर्फ इसको लेना है, नंबर को नहीं, ये नंबर नहीं. चार्ज ऑन केटाइन, सॉरी, चार्ज ऑन केटाइन एंड चार्ज ऑन एनाइन ऐसे लेना है और डिवाइड बाय रेडियस R. लिखा हुआ सेम रेडियस, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सेम रेडियस. देखिए ऐसे. नाउ इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे. 2/1 करना है. U डैश और डिवाइड बाय U करना है. K 6 R K 4 R चेक कर लीजिएगा. तो लैटिस एनर्जी जो है वो कट जाएगा और ये 3/2 इंटू U. आंसर में ये था 3/2 इंटू U. ऐसा. तो ये सीखने के लिए है, ऐसा आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप बना सकते हैं. डायरेक्ट का मतलब एक प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे. देखिए मान लीजिए आपको लैटिस एनर्जी कोई भी मैं ऐसा दे दिया, कुछ भी रैंडमली ऐसे दे दिया, बोला कि बताइए लैटिस एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड. बोथ हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड रेडियाई. लैटिस एनर्जी ऑफ, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया एल्युमिनियम ऑक्साइड U, तो मुझे चाहिए SiO2 का लैटिस एनर्जी. ऐसा चाहिए. इस तरह से कोई भी मैं रैंडमली दे सकता हूँ.
और आता है पेपर में। देखिए, समझिए, एकदम छोटा सा तो प्लान करते हैं Al2O3। सो अगर आप लिखेंगे Al2 और O3, ऐसे हम लोग प्लान करेंगे। आप जानते हैं Al2O3 2 एल्युमिनियम +3 और 3 ऑक्सीजन 2- और SiO2 आप जानते हैं Si +4 और 2 ऑक्सीजन 2- जानते हैं, आप पढ़े हुए। तो पहले ब्रेक कर लीजिए और उसके बाद प्लानिंग करते हैं। बताइए, यहां इसका लैटिस एनर्जी U है K 3 × 2 / R। इसका लैटिस एनर्जी U डैश कर लीजिएगा K 4 2 / R। इक्वेशन नंबर 2 2/1 U डैश बाई U 8/6। तो U डैश = 4/3 U लीजिए। लैटिस एनर्जी ऑफ SiO2 इतना हो गया। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। जैसे कोई भी आप 13 सोचिए, बताइए तो। सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोचिए अगर मैं बात करूं दोनों का सेम रेडियस, बताइए अगर इसका लैटिस एनर्जी, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो दो प्रैक्टिस कर लिए, आप तो डायरेक्ट करिए। मान लीजिए लैटिस एनर्जी इसका U0 है। अगर इसका U0 है तो इसका लैटिस एनर्जी क्या होगा? 1 लाइन U0/2। नो 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 नो, 2 U0, 2 U0, चार्ज 2 × 2 और इसमें 1 × 2, तो इसका लैटिस एनर्जी हो जाएगा 2 U0। आ जाएगा? चेक कर लीजिए फिर से। फिर से कोई एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड SiO2, सेम रेडियस, मान लीजिए इसका लैटिस एनर्जी, इसका लैटिस एनर्जी U0 है, तो इसका लैटिस एनर्जी क्या होगा? क्या होगा? सो इस पे चार्ज है 2 × 2 और उस पे चार्ज है 4 × 2, डबल हो गया। कोई भी आप बना सकते हैं, कोई भी आप प्लान कर सकते हैं। जैसे Al2O3 डायरेक्ट कर सकते हैं आप। Al2O3 यहां पे कोई भी बोल दूंगा मैं, जैसे Al2O3 है सोडियम ऑक्साइड, सेम रेडियस, अगर मैं इसका लैटिस एनर्जी प्लान करूं, U0,
तो इसका लैटिस एनर्जी क्या होगा ऐसे। सो यहाँ 3 इंटू 2 और वहाँ है 1 इंटू 2, तो u0/3 डिवाइड करेंगे, चेक कर लीजिए u0/3। तो ये मन में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एक मैंने समझा दिया, दूसरा समझा दिया, उसके बाद डायरेक्ट 2-3 आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 14, ये कंप्लीट है, बस छोटा सा टॉपिक था और इसमें हो गया है। एक क्वेश्चन ये क्लास में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक कंपाउंड है लिखा हुआ ए सॉलिड है और वो A+ में जा रहा है गैस में, और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। इसके बारे में लिखा हुआ है 610 किलो जूल पर मोल, बस ऐसे लिखा हुआ 610 किलो जूल पर मोल ऐसे। नेक्स्ट हाफ B2, हाफ है लिखा हुआ है हाफ B2 गैस और प्लस इलेक्ट्रॉन, ये है बन रहा है B- गैस। यहाँ इसके बारे में लिखा हुआ है -260, ये यहाँ लिखा हुआ A सॉलिड प्लस हाफ B2, और यहाँ लिखा हुआ AB माइनस लिखा हुआ 569 सेम यूनिट। सो इतने डाटा से लिखा पूछा गया है कि लैटिस एनर्जी ऑफ AB, ये चाहिए AB का लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी ऑफ AB, ऑप्शन लिखा हुआ है, यूनिट वही है -219 -919 +15 +1539 +309 301, वही यूनिट किलो जूल पर मोल में। चलिए प्लान करते हैं इसको, ये एक न्यूमेरिकल टाइप का है बट आसान क्वेश्चन। देखिए जो दिया हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा जैसे ये है, इसको यहाँ लिखना चाहिए माइनस के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, रिलीज कर रहा है, आप जानते हैं एनर्जी रिलीज करता है। तो रुकिए, इसको मैं थोड़ा सा और बेटर फॉर्म में लिखता हूँ, जैसे ए है, ये है सॉलिड है और यहाँ से हो गया A+, और ये है गैस और यहाँ एनर्जी रिलीज कर रहा है। ये इक्वेशन से बाहर है, इसको जब इक्वेशन में लाएंगे तो यहाँ लिखना चाहिए 610। रुकिए, ये है हाफ B2 है गैस को, ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यहाँ से बन गया B- गैस। इसको जब इक्वेशन के अंदर ऐड करेंगे तो ये बनेगा 260 किलो जूल पर मोल बनेगा। यूनिट हटा देता हूँ क्योंकि ये है आपका बाहर लिखा हुआ है, इक्वेशन से बाहर क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये जब आप जोड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो रिलीज करता है, तो इक्वेशन से ये बाहर है, जब इक्वेशन में आएगा तो यहाँ प्लस, जानते हैं एनर्जी का साइन मैंने बताया था कि अगर इसको बाहर लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये दिया हुआ है। अच्छा, लैटिस एनर्जी ऑफ AB क्या होता है? लैटिस एनर्जी तो मैंने आपको बताया था A+ और B- कंबाइन करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे तो बनता है AB सॉलिड
और ये रिलीज करता है, यही साइंस का लैटिस एनर्जी। ये अब तीनों इक्वेशन को मैं जोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है, तीनों इक्वेशन में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ऐड करने दीजिए तीनों। ये दिया है, ये दिया है, लैटिस एनर्जी का ये डिफिनीशन होगी। जब तीनों इक्वेशन ऐड करेंगे तो ऐड करने में ए कट गया, ए प्लस बी माइनस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। फाइनली आपका आ गया ए सॉलिड प्लस हाफ B2 गैस। और राइट साइड में क्या आया, राइट साइड में आ गया AB सॉलिड प्लस U0 प्लस 260 माइनस 610, ये आया, ठीक है, इतना डाटा है। बट गिवन पेपर में क्या दिया हुआ है आप देखेंगे, डाटा गिवन है, देखिए ये गिवन है, गिवन ए सॉलिड प्लस हाफ B2 पेपर में दिया है। ये क्या बन गया, AB सॉलिड, और ये ऐसे जोड़ेंगे प्लस 569 ऐसे, ये है गिवन है, ब्लू कलर वाला दिया हुआ है। अब आप कंपेयर कर लेंगे, ये आपको आपने निकाला है, ये इससे गिवन है पेपर में, दोनों कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करिए दोनों को। सो ये है U0 प्लस 260 माइनस 610 569 260 610 569 260 9 6 और 1 7 1 1179 260, ये है 9 1 919 को है, ठीक है। माइनस साइन रिलीज करेगा, वो रिलीज करेगा वो क्योंकि यहाँ पे लैटिस एनर्जी इस जगह पे प्लस है, तो डाटा में रिलीज करेगा, ये मैग्नीट्यूड है, हम लोग बात कर रहे हैं तो ये मैग्नीट्यूड में हुआ। सो एनर्जी रिलीज कर किया, लैटिस एनर्जी जो है माइनस 919 ऐसे, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है, लैटिस एनर्जी हम लोग रिलीज किए, हाँ रिलीज जो एक्सोथर्मिक है साइन नेगेटिव होता है, तो आंसर जो है बी। तो ये न्यूमेरिकल है, कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और मैं देखता हूँ, एक और क्वेश्चन है जिसमें डाउट होता है, लोग पूछते हैं उसको। So any compound Ki or CaO, wrong statement. एक कैल्शियम ऑक्साइड है एंड के, इसके लिए रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए। इनके लिए स्टेटमेंट जो है रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए। ए लिखा हुआ है, लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज हायर देन पोटेशियम ऑक्साइड। बताइए ये करेक्ट इनकरेक्ट, हमको 4 ऑप्शन मैं दूंगा, वो आप बताइएगा। पहला ऑप्शन बताइए, करेक्ट इनकरेक्ट। फर्स्ट तो करेक्ट है, फर्स्ट तो एकदम करेक्ट है, सॉरी हमें रॉन्ग चाहिए ना, फर्स्ट तो करेक्ट है, क्योंकि लैटिस एनर्जी जानते हैं प्राइमरी रूल है चार्ज Q1 Q2 ऐसे, तो ये तो करेक्ट है। इसमें चार्ज है 2 × 2 1 × 1, तो ये तो एकदम करेक्ट हुआ। तो मेरा ये ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए था। नेक्स्ट
डी, soluble in benzene, चेक करिए आप। तो ये चारों स्टेटमेंट मैंने लिख दिया। तो ये सब एक दूसरे से लिंक ही है। अगर ये लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इसका, तो कैल्शियम ऑक्साइड हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो ये लाइन तो मुझे करेक्ट ही लग रहा है, ये तो करेक्ट हो गया। और ये नहीं हो सकता है के आई हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ये भी लाइन करेक्ट है। तो अब तो बच गया, यही वाला बच गया, तो आसानी क्वेश्चन था। के इज सोलेबल इन बेंजीन, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है ये। कैसे, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कई बार। के आई क्या है, के आई आप जानते हैं कि के प्लस है और आई माइनस है। ये बेंजीन क्या है, बेंजीन है ऑर्गेनिक है ये। तो आप जानते हैं कॉन्सेप्ट लाइक डिजॉल्व लाइक, आयनिक डिजॉल्व होगा आयनिक में। आयनिक जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक में कभी डिजॉल्व नहीं होता है। इज सोलेबल इन NaOH, बेंजीन गलत है। आयनिक कंपाउंड not soluble in non-polar solvent, non-polar organic solvent। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये नहीं हो सकता है। आयनिक कंपाउंड कभी सोलेबल नहीं होता, जबकि ये लिखा हुआ के आई सोलेबल इन बेंजीन, ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट हुआ। तो लैटिस एनर्जी यही है। बाकी आधा मैंने तो कर ही दिया, आधा आप कर लीजिएगा। 29 क्वेश्चन करना था, ये फाइनल हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर, हाई टेंशन एनर्जी।